रामचंद्र की जय। लखन श्री रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों में सादर श्रेष्ठ नमन करते हुए मानस के इस दिव्य प्रांगण में भिन्न भिन्न स्वरूपों में विराजित ज्ञान स्वरूप संतजन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बच्चों, साथ ही धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानी संचालक महोदय और विद्वता के धर्मासन में आसीन परमादरणीय विद्वान निर्णायक गुरुजन, तथापि इस पवित्र आयोजन में जिस किसी भी सज्जन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, आप सबके श्री चरणों में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार ग्राम विजयतला खैरागढ़ की ओर से सादर और सादर प्रणाम है। आइए संतजन, श्रीमद् रामचरित मानस एक और ईश्वर की कथा है तो दूसरी ओर जीव की व्यथा है। श्री राम कथा के माध्यम से जीव की व्यथा का निराकरण निवारण और स्व अंतः सुखाय की प्राप्ति ही श्री रामचरित मानस का मूल उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आइए हम यात्रा करें। श्रीमद् रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 283 की छठवीं चौपाई पर चर्चा करनी है। विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होय जो तुम्हें डराई, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परशु धर्मति के। यहाँ पर परशुराम जी महाराज और भगवान राम के बीच में चर्चा हो रही है। ये जनकपुर की घटना है। आइए इसी घटनाक्रम को आपके बीच में रखने का एक विनम्र प्रयास, लेकिन इनसे पूर्व प्रभु के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
शब्द में दृष्टि सारी, तीन शब्द में दृष्टि सारी, सृष्टि सारी समाय। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय। धपा गरे गा गा, सा धपा गरे गा गा, धपा ग सा रे रे, मगरे सा धा सा। पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए। जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए। विश्व अमृत कभू ना होए, काहे जतन लगाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। भरतप्रिय रामचंद्र की जय। पावन ग्राम गब्दी की इस पवित्र और पुनीत वसुंधरा में उपस्थित ज्ञान स्वरूप संत जन, शांति शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा मेरी माताओं बहनों विद्वत गुरुजन, और इस धर्म मंच को सजाने में संवारने में जिस किसी भी सज्जन की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, आप सभी के श्री चरणों को पुनः फिर से सादर प्रणाम करते हुए आइए
हम कुछ क्षणों के लिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी अंतरंग आत्मा को प्रभु के चरणों में जोड़ने का एक विनम्र प्रयास करें। हमारी दिशा किस ओर हो तो निश्चित रूप से हमारी दिशा ईश्वर उन्मुख होनी चाहिए। सरिता जल जल निधि महजाई होई अचल जिम जीव हरि पाई मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखा यही जाता है कि हम भौतिक जीवन में भौतिक संसार में केवल चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, केवल प्रदर्शन और दिखावा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन संत महापुरुष लोग कहते हैं कि बंदे बोले इन सारी विडंबनाओं से हट करके, सारी भौतिक चकाचौंध से ऊपर उठ करके थोड़ा सा चिंतन कर, और चिंतन करते हुए यदि परमात्मा के चरणों तक पहुंच गया तो निश्चित मानिए यही जीवन के जीव के जीवन की धन्यता मानी जाएगी। लेकिन क्या करें, विवस्था भी बन रही है हमारी। हम लोग ऐसे चकाचौंध की मार को सह रहे हैं, और आज की बात नहीं है, कई वर्षों से, न जाने कई युगों से ऐसे विसंगतियों में आकर के या विधर्मियों के बीच में आकर के हमने अपनी निज धर्म को खो दिया, अपने निज धर्म को हमने अपने से दूर कर दिया। और ऐसे परिस्थिति में हम सुख और शांति की अनुभूति करना चाहते हैं तो बोले कैसे हो पाएगा। इसलिए शांति की आवश्यकता किसे नहीं है? क्या मेरे प्रभु श्री राम को शांति की आवश्यकता नहीं था? अरे वो तो शांति को पाने के लिए अयोध्या से चल करके जनकपुर तक की यात्रा करते हैं। वैसे भगवान राम माँ सीता को पाने के लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम वो संत का सहारा लेते हैं, क्योंकि भक्ति को यदि जीवन में पाना हो तो संत की निहायत आवश्यकता है। भगति दात अनुपम सुखमूला और मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। और इसीलिए उनके जीवन में विश्वामित्र जी का सानिध्य मिला। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरही गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरे न निश्चर पापी। और तब वो विश्वामित्र जी कहाँ चले जाते हैं? महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के राज्य में जाते हैं, सभा में जाते हैं, और उनसे याचना क्या करते हैं? महाराज बोले मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ में असुर लोग यज्ञ को विध्वंस कर रहे हैं, और इनकी रक्षा के लिए आप अपने 2 पुत्र दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में हो सनाथा। मैं शांति की स्थापना करना चाहता हूँ, विश्व कल्याण के लिए मैं यज्ञ तो करता हूँ, लेकिन क्या बताऊं ये असुर लोग इस यज्ञ का विध्वंस करते हैं, जिसके कारण मैं ये यज्ञ पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोनों पुत्र दे दीजिए, ज्ञान और वैराग्य को दे दीजिए, श्री राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। महाराज दशरथ ने कहा कि क्या बताऊं? विप्रवर बोले चौथे पन पायो सुतचारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी। चौथे पन में तो मैंने 4 पुत्र को पाया, और आप 4 में से 2 मांग रहे, तो मेरे पास क्या बचेगा? वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन बोले ये 2 तो लेके जाएंगे, लेकिन ये 2 को 8 बना के वापस करेंगे, इसलिए इनको जाने दीजिए। और क्या होता है? भगवान राम की यही प्रथम वन यात्रा है जो विश्वामित्र जी के साथ निकल पड़ते हैं। सबसे पहला कार्य करते हैं वो ताड़का का वध करते हैं, मानो मन की दुराशा को मिटाते हैं। कहीं बान प्राण हर लेना दीन जानत ही निज पद दीना। दूसरा कार्य क्या करते हैं? वो बुद्धि की जड़ता स्वरूप अहिल्या का उद्धार करते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देख धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। तीसरा कार्य क्या करते हैं? वो तीसरा कार्य करते हैं बोलिए धनुष का खंडन करते हैं। धनुष जो अहंकार का प्रतीक है, और जैसे ही धनुष टूटता है, वैसे तो किहिन गोस्वामी जी महाराज ने पूछिस कस महाराज के थे ये जनकपुर में 2 ठन बेरा कैसे उगे की? एक प्रकृति में एक ही सूर्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 ठन सूर्य उदय हो गए। बोले कैसे? उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और दूसरा सूर्य उदय हो गए। कौन? बोले तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा आए मृगकुल कमल पतंगा। गोस्वामी जी की इनकी दूसरा सूर्य कौन है? तो परशुराम जी महाराज। आज गोस्वामी जी महाराज यही बताते कि सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उधरे पटल परशु धर्मति के। निश्चित रूप से वैसे लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो वाद हुआ है, संवाद हुआ है, इसमें केवल एक ही बात दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है
कि लक्ष्मण जी का कहना क्या था परशुराम जी के प्रति कि प्रभु बोले आप उस टूटे हुए खंडित धनुष को देख रहे हैं और जब तक आप इस टूटे हुए धनुष को देखेंगे तब तक आपके अंतर जीवन में ये क्रोध बना रहेगा। इसलिए इस खंड को ना देख करके आप उस अखंड ब्रह्म को एक बार दृष्टि डाल के देख लीजिए। ज्ञान अखंड एक सितावर मायावश जीव सचराचर परवश जीव स्वबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता। और वैसे भगवान यहाँ की इनकी विप्र वंश के अस्य प्रबुदाई। विप्र का तात्पर्य क्या है? जो समाज को एक नई दिशा प्रदान करे, समाज में अबोध अज्ञान व्यक्ति को ज्ञान के पथ पर लाने का प्रयास करे, वो सही अर्थों में विप्र होता है। विप्र और विप्र के लिए कहा गया बंदा प्रथम महिष दुर्चरणा मोह जनित संशय संवरना। हमारे जीवन के मोह को दूर करने का कार्य यदि कोई करते हैं तो वो विप्र करते हैं, इसलिए उनकी पहली वंदना की जाती है। और भगवान कहते हैं कि हमारे हृदय में सदैव विप्र के प्रति सम्मान बना रहेगा। इसलिए हे प्रभु बोले आप ये अकारण क्रोध का त्याग कर दीजिए। इससे पहले तो लक्ष्मण जी मिले यही कह दिया था, यही कह रही थी ना, कहा प्रभु बोले एखर पहली था मन हजारों ठन धनुष ला तोड़े न, लेकिन क्रोध आज ही धनु पर ही क्रोध काबर एखर टूटे के बाद गुस्सा काबर आथे। बहु धनु ही तोड़े लड़काई कबहु न असर स्किन गोसाई, यही धनु पर ममता के है तो कहो बुझाए भृगु कुल के तो। बोले ईच धनुष पे अतिक ममता काबर हम। सोचे के बात है बचपना में न जाने कतेक धनुष लटोरे, लेकिन आप शांत रहे हो, यही धनुष के टूटते ही आप क्रोध काबर करत हो। तब गोस्वामी जी महाराज की इनकी रे निप बालक काल बस रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न समार धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। तब लक्ष्मण की थे क्या बताबे महाराज की थे, ये धनुष का के बने तेनो लोग पहली जान लो। टूट गए भाई टूट गए, छुआ तो टूट नहीं रघुपति दोषो। जैसे मेहमान आते आपके घर में, आप मत कुर्सी ल दे बैठे पर मेहमान के बैठती हो गए वो कुर्सी के टूटती हो गए, तो आप मन ये थोड़े क्यों कि नहीं भाई ते बैठे तो वे कुर्सी टूट गए तो तेकर पैसा ला दे के जाओ, ऐसे तो नहीं कहन का। अरे भाई टूटना रही से टूट गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान बोले ये पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, तो इसमें छूने वाले की क्या गलती, क्या दोष है? छुआ तो टूट नहीं रघुपति देव। और रही बात ये बने का आखर से, तब ये हमार पुरखा दधीची के अस्थि से बने, हड्डी से बने। और वैसे चार आयुध बने रही से, एक पिनाक, एक गांडीव, एक सारंगपाणी और वज्र। ये चार शस्त्र हमारे पूर्वज दधीची के अस्थि से लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने देह का दान कर दिया, और उसी के शरीर की हड्डी से ये आयुध बना है। ये हमार पुरखा के आहाड़ा के धनु से तोड़न चाहे फोड़न चाहे मड़ोरन चाहे गंगा जी में ले जाके सरोवर, ये हमारी समस्या है, इसमें तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और रही बात आप जब तक इस खंड धनुष को देखेंगे, अहंकार टूटना भी आवश्यक है, और जब तक अहंकार नहीं टूटेगा ज्ञान और भक्ति का मिलन भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे इस क्षत्रिय कुल में सदैव से ही ब्राह्मणों के प्रति विनम्र भाव का ही दिग्दर्शन होता है महाराज। और हम भी यही चाहते हैं कि आपके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और आदर बना रहे। ये ताकि रही बात अभय होए जो तुम्हें डराए, आपसे जो डरता है वो निश्चित मानिए वो निर्भय ही हो जाता है, क्योंकि क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला यदि कोई है तो वो परशुराम जी महाराज ही है। 21 बार उन्होंने समग्र पृथ्वी से क्षत्रिय का विनाश किया था। इसलिए महाराज बोले आपसे जो डरता है वही निर्भय हो जाता है, और आपका जो भय है वो लोक कल्याण में निहित है। जब कोई भी व्यक्ति के जीवन में अहंकार बढ़ता है और अभिमान बढ़ने के पश्चात जब वो लोकहित के लिए या अमंगलकारी सिद्ध हो तो ऐसे व्यक्ति का विनाश होना ही आवश्यक है। ऐसे इन सारी बातों को सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, इन सारी बातों को जब जैसे ही भगवान ने व्यक्त किया तो वो समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं पार ब्रह्म है जो लोक कल्याण के लिए अग जगमय सब रहित विरागी प्रेम ते प्रकट हो जिमे आगी। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, इनका अवतरण जो हुआ है निश्चित रूप से अखिल विश्व में शांति और धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। और
ज्ञान और भक्ति के मिलन में मैं ही बाधित हो रहा हूँ, मैं बाधा बन रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मुझे अब समर्पण हो ही कर ही देना चाहिए। मानो यहाँ पर जो परशुराम जी का चित्त विचलित था, देखो जब तक हम ना ईश्वर के चरण में हमार मन लगे रहते, हमार चित्त एकाग्र थे, और जैसे ही हमार मन भगवत चरण से अलग होते हमार चित्त विचलित हो जाते, और यही मोह के संज्ञा दिए जाते। मोह चित्त विपर्य, कहीं न कहीं उस धनुष के प्रति ममत्व का भाव परशुराम के मन में रहा था या बना हुआ था, जिसके कारण उनको क्रोध आ रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा कि इसके प्रति जो ममत्व का भाव है उसे तो ज्ञानी लोग ही त्याग करते हैं। रस रस सुख सरिस्तर पानी ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी। आप तो ज्ञानी है महाराज, और आप ही यदि ममत्व को लेके चलेंगे, इस धनुष के प्रति ममता का भाव रखेंगे, तो फिर ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा महाराज। इसलिए आप इस ममत्व का त्याग करिए, और त्याग करने के पश्चात आप अखंड ब्रह्म को अपनी दृष्टि से देखिए, निश्चित रूप से आपका क्रोध शांत हो जाएगा। और जब आपका क्रोध शांत होगा तो निश्चित मानिए फिर ये ज्ञान और भक्ति के मिलन का संयोग बनेगा। और जब तक ज्ञान और भक्ति का मिलन नहीं होगा तब तक इस संसार में ना तो शांति की स्थापना हो पाएगी और ना ही धर्म की स्थापना हो पाएगा। आइए एक भजन पुनः इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरो मन राम है राम रटई रे, राम है राम राम ही राम रटई रे, राम ही राम रटई रे। राम नाम जप लीजे प्राणी को किक पाप कटई रे, राम नाम जप लीजे प्राणी को किक पाप कटई रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटई रे। मेरो मन राम ही राम रटई रे, राम ही राम रटई रे। कनक कटोरी अमृत भरियो, पीबत कौन नटई रे। कनक कटोरी अमृत भरियो, पीबत कौन नटई रे। मेरा कहे प्रभु हरि हरि अविनाशी, तन मन ताहि फटई रे। मेरो मन राम ही राम रटई रे, राम
राम ही राम रटै रे, राम ही राम रटै रे, राम ही राम रटै रे, राम ही राम रटै रे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के संत जन, निश्चित रूप से ये प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की जो यात्रा है वो भक्ति को पाने की यात्रा है। ये तो यज्ञ का संरक्षण करना एक बहाना था। असुर और वैसे तो प्रभु भी संकल्पित है ना, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकिन सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। प्रभु का अवतरण ही दानवत्व को मिटाने के लिए हुआ है, असुरों का अंत करने के लिए हुआ है, अधर्म का विनाश करने के लिए हुआ है। और इसलिए वो संत के सानिध्य में ये पहली यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम कार्य करते हैं, मन की दुराशा स्वरूप ताड़का का वध करते हैं। ताड़का मानो एक राक्षसी थी जो विश्वामित्र जी को परेशान कर रही थी, यज्ञ होने नहीं दे रही थी। कोई भी यज्ञ को निर्बाध रूप से पूर्ण करने के लिए सात्विकता का होना आवश्यक है और मन का पवित्र होना आवश्यक है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा या मन के विकारों को दूर नहीं करेंगे तब तक कोई भी यज्ञ पूजा अर्चना संपन्न नहीं होने वाला है। इसलिए प्रभु श्री राम क्या करते हैं, सर्वप्रथम उस ताड़का का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान तही निज पद दीना। कोनो मन पूछिस कस महाराज बोले आप मन एक स्त्री के ऊपर भी करुणा नहीं करो, सीधे शस्त्र से प्रहार कर दो। तो किस ये तो लेन देन की बात है। उन्होंने अपने प्राणों को दिया तो बदले में मैंने उनको तो अपना धाम ही दे दिया, अपना चरण ही दे दिया। इसमें तो बराबर ही हो गया ना, फायदे में तो वो है। ये मन की दुराशा को मिटाते हैं भगवान। दूसरा कार्य करते हैं, गौतम की पत्नी अहिल्या जो गौतम ऋषि के श्राप से पाषाण बनी हुई थी, पत्थर बन गई थी, भगवान का चरण रज जैसे ही पड़ा वो उनका पूर्ण उद्धार हो जाता है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये प्रभु की कृपा से मानो ये अहिल्या क्या है, बुद्धि की जड़ता है। और जब तक बुद्धि में जड़ता रहेगी हमारे हृदय में भक्ति आने वाली नहीं है। इसलिए बुद्धि की जड़ता को केवल प्रभु के चरण रज से ही और मातेश्वरी जगत जननी के चरणों की वंदना से ही बुद्धि को पवित्र बनाया जा सकता है। तभी तो गोस्वामी जी ने वंदना प्रकरण में माँ वैदेही की वंदना करते हुए ये लिखा कि जनक सुता जग जननी भवानी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं और जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। एक तो भगवान के चरणों के चरण रज से हमारी बुद्धि पवित्र हो सकता है, या तो मातेश्वरी जगत जननी के चरणों की वंदना करने से हमारी बुद्धि पवित्र हो सकता है। और जब पवित्र बुद्धि से ही भक्ति का दिग्दर्शन हो सकता है। दूसरा कार्य भगवान ने बुद्धि की जड़ता को दूर किया। तीसरा कार्य जो अहंकार का प्रतीक था, ये धनुष, शिव जी का धनुष किसका प्रतीक था? अभिमान का प्रतीक था। बड़े बड़े राजा महाराजा इस मन की भूमि जनकपुर में आए, निष्काम कर्म योगी महाराज जनक की भूमि में आए, लेकिन उस धनुष को तिल भर भी नहीं उठा पाए। क्यों नहीं? और यहाँ तक कि मन कोशिश करी हर एक जन से नहीं उठत, सबो कोई मिल के उठाथन न तोड़थन न धनुष भूप सहज दस एक 12 लगे उठावन टरई न टार, तब वो तिल भर नहीं हटी। क्यों? क्योंकि अहंकार के द्वारा अहंकार को तोड़ा नहीं जा सकता। अहंकार तभी टूटता है जब आपके हमारे जीवन में झुकने की प्रवृत्ति हो, विनम्रता हो। और भगवान श्री राम जैसे विनम्र इस संसार में और कोई पुरुष हो ही नहीं सकते। इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग परशुराम जी करते हैं, फिर भी वो विनम्रता का परिचय देते हैं। पहले तो कहा कि इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा परम शत्रु है, वो मेरे सामने आ जाए। भगवान चाहते तो कह सकते थे मैंने इस धनुष को तोड़ा था या तोड़ा हूं करके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने एक ही बात कही, नाथ शंभु धनु भंजन हारा कोई है को एक दास तुम्हारा। आपका केवल एक बार सेवक ही हो सकता है,
ये उन्होंने विनम्रता का परिचय दिया। और विनम्र व्यक्ति ही अहंकार का खंडन कर सकता है। और जब अहंकार टूटता है तब कहीं जाकर के हमारे हृदय में भक्ति की मणि जगमगा सकती है कि रघुपति भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके मुरंदर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चहु दिया घृत बाती। और यहाँ पर प्रभु श्री राम क्या करते हैं, अपने वचनों से, अपने मधुर वाणियों से प्रभु परशुराम जी के का जो चित्त विचलित था, उस विचलित चित्त को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सारे गूढ़ रहस्यों का उनके बीच उद्घाटन कर रहे हैं। सारे उन रहस्यों को बता रहे हैं कि आपका अवतरण भी इस विश्व का हित करने के लिए हुआ है और मेरा भी अवतरण जो हुआ है तो केवल विश्व का कल्याण करने के लिए हुआ है महाराज। इसलिए आप ये अकारण क्रोध को त्याग करके केवल और केवल शांति का परिचय दीजिए। निश्चित रूप से आज लगने लगा, अभी तक तो स्वभाव, विनम्र स्वभाव को देख रहे थे प्रभु श्री राम का, लेकिन अब उनको प्रभाव भी स्पष्ट झलकने लगा। जाना राम प्रभाव तक पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम समात। और उससे पहले कहने लगा कि हे राम बोले, राम रमापति करधन लेहु और खेचहु चाप मिटे संदेहु। मेरा संदेह इस बात पर कि आप वो ब्रह्म है कि नहीं, आपका अवतरण हुआ है तो किस उद्देश्य से मैं जानना चाहता हूँ। और ये तभी सिद्ध हो पाएगा जब आप ये धनुष, बोले कौन सा धनुष, ये सारंग पाणी धनुष जो मेरे पास है, इस धनुष को आप उठाएंगे और इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, टंकार देंगे तो मुझे आभास हो जाएगा कि आप ही वो प्रभु है जो समाज का हित करने के लिए, इस संसार का कल्याण करने के लिए इस धरा पे अवतरित हुए हैं। और हुआ ये, देत चाप आप ही चले गए परशुराम मन विस्मय भयो। अब उनको लगा जैसे ही वो समर्पित धनुष को ऐसे देने का प्रयास किया, स्वयं ही वो धनुष भगवान के हाथों में आ गया। तब उनको लगने लगा कि नहीं, बोले ये वही ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। उस ब्रह्म का जो अवतरण हुआ है निश्चित रूप से समाज का हित करने के लिए हुआ है। और तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि अब वो वंदना करने लगे। जो कभी कड़वे शब्दों का कुछ देर पहले प्रयोग कर रहे थे ना, लक्ष्मण जी के साथ वाद हो रहा था, वही आज उस भगवान के कि अब वंदना प्रारंभ करते हैं। और क्या, कैसे वंदना करते हैं, जय रघुवंश वनज वन भानु गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे प्रभु बोले, आप तो इस गौ माता पृथ्वी और इनकी रक्षा के लिए आपका अवतरण हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए आपका अवतरण हुआ है, और सारे असुरों का दमन करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। हे प्रभु बोले, आपके कारण ही मनुष्य में जो विकार होते हैं, दुर्गुण होते हैं, उन सारे दुर्गुणों का दमन होता है। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी वंदना करता हूँ। ये चित्त की एकाग्रता का परिणाम। चित्त जब विचलित रहता है ना, तो ना तो ईश्वर दिखाई देता है, ना ईश्वर की स्तुति, ना उनकी भक्ति, ना उनके प्रति हमारी निष्ठा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हमारी जो चित्त वृत्ति है वो एकाग्र होता है, और चित्त शुद्धि का यदि कोई प्रमुख साधन है तो वो सत्संग है। अपने चित्त को शुद्ध करना है तो आप नित्य सत्संग करें। भरा सत्संग का दरिया, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका दिल चाहे, अरे जिगर के दाग पापों को धो डालो जिसका दिल चाहे। बिनु सत्संग न हरि कथा, तहीं बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद की हो ही दृढ़ अनुराग। जब व्यक्ति के मन में मोह भर कर लेता है, और वैसे तो मोह की रात्रि में हम सब सोए हुए हैं, मोह निशा सब सोव निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा, यही जग जाम जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाने जीव तब जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हमारे आपके जीवन में ईश्वर के प्रति शरणागति या समर्पण कब होता है, जब चित्त शुद्ध होता है। और चित्त शुद्धि के लिए हमारे जीवन में सत्संग ही एक आधार है। और सत्संग कैसे हो, तो कहते कि विवेक भी तो जागता है तो सत्संग से ही। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। आज गोस्वामी जी कहते हैं कि विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। हे विनम्रता के मूर्ति, परशुराम जी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। आप तो वास्तव में विनम्रता की मूर्ति हैं। आपके जैसा विनम्र पुरुष इस संसार में कोई और दूसरा ही नहीं है। और इसी का परिणाम है कि मुझ जैसा क्रोधी व्यक्ति आज शांत हो गया है।
क्रोध को विनम्रता से ही काटा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोनो घर में परिवार में भी रोज झगड़ा लड़ाई हो जाते होते कि नहीं हो, व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे ल मानो अब तब बोल जान से मार डरी का ऐसे क्रोध उबलत रहते गर्म पानी की तरह, तब क्रोध नहीं शांत कर सके। एक जन जोर जोर से मानो भड़के क्रोधी थे तो तहु इसने व्यवहार करवे तो वो क्रोध ल शांत नहीं करे जा सकता। वो यदि आग बबूला है क्रोध में ना तो तय शांत हो जाना भाई, हाथ जोड़ लेते, वो कहाँ जाही होकर क्रोध पता नहीं चले। बस इसी का परिचय भगवान राम ने दिया परशुराम जी के सामने। वो जानते थे ये इनका क्रोध जो है चरम सीमा से ऊपर पहुंच चुका है। इस परिस्थिति में मैं यदि अपने पुरुषार्थ का अपने शक्ति का प्रयोग करता हूं तो फिर ये अनर्थ की सृष्टि करेगा। इससे अच्छा है कि मैं ही यहाँ पर विनम्र हो जाऊं। और भगवान ने जितनी विनम्रता का परिचय यहाँ पर दिया, शायद ही कोई व्यक्ति किसी के सामने इतने विनम्र हो सकते हैं। और यही इसीलिए कहा गया है कि विनम्रता से ही हमारे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। तो प्रस्तुत कथा प्रसंग जो है अंतःकरण चतुष्टय को शुद्ध करने का प्रसंग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार को संतुलित करने का प्रसंग है। आइए पीली बत्ती का संकेत और एक भजन के साथ आपसे सादर विदा लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया।
पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, भारी भारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, कौन का जल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और